एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कर्ण वंश। कर्ण वंश के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कर्ण वंश इसके संस्थापक जो है कौन थे ये देख लेते हैं। तो कर्ण वंश जो है, कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव कर्ण। तो शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे देवभूति, वो एक निर्बल और विलासी शासक थे। उन्हीं के टाइम पर उनके जो आमत्य थे वासुदेव, उन्होंने कुछ षड्यंत्रों के द्वारा देवभूति की हत्या कर दी थी और एक नए वंश की नींव रखी थी जिसका नाम था कर्ण वंश। इनकी जो राजधानी थी, कर्ण वंश की राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा। आम भाषाएं, इनके समय की जो भाषाएं थी वो थी संस्कृत। धर्म था हिंदू धर्म। और वासुदेव कर्ण जो है इसके संस्थापक हुए हैं, फर्स्ट शासक हुए हैं, पहले शासक थे। उनका जो टाइम है, जो शासन का समय है वो है 75 ईसा पूर्व से 66 ईसा पूर्व, 75 से 66। और जो इस वंश के जो राजा हुए हैं वो 4 राजा हुए हैं। हमें राजाओं के नाम तो मिलते हैं, राजाओं के नाम का तो पता है, लेकिन उनके राज्यकाल की घटनाओं के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। बस हमें पुराणों में सिर्फ कुछ चीज़ें जो प्राप्त हुई हैं, पुराणों से हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है इस वंश के बारे में। वो ये होती है कि जो इस वंश के राजा थे वो सत्य और न्याय के साथ शासन करते थे और जो अपने पड़ोसी राज्य थे उनको दबा कर रखते थे। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। बाकी इनके राज्य की जो भी घटनाएं हैं उसका ज़्यादा विवरण हमें प्राप्त नहीं हुआ। देख लेते हैं। स्थापना 75 ईसा पूर्व 75 बीसी में की थी और विनाश मतलब जो इस वंश का जो पतन हुआ है वो कब हुआ, तो इस कर्ण वंश का जो पतन है वो 30 बीसी में हो गया था, 30 ईसा पूर्व में। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। जो वसुदेव कर्ण थे वो देवभूति के मंत्री थे, आमत्य थे। उन्होंने उनकी हत्या करके अपने वंश की नींव रखी थी और कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश ने 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। वासुदेव पाटलिपुत्र के कर्ण वंश का प्रवर्तक था, संस्थापक थे। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कर्ण वंश ने जारी रखा। और शुंगों के समान ही ये जो वंश था, ये जो कर्ण वंश था, शुंगों के समान ही यह भी एक ब्राह्मण वंश ही था। और वैदिक धर्म, संस्कृति और संरक्षण की जो परंपरा इन्होंने चलाई, शुंगों ने जो प्रारंभ की थी, उसे कर्ण वंश ने जारी रखा था। इस वंश का अंतिम सम्राट सुसमी कर्ण अत्यंत अयोग्य और दुर्बल था। कर्ण वंश के सबसे जो आखिरी के सम्राट थे वे थे सुसमी, जो अत्यंत अयोग्य और दुर्बल व्यक्ति थे। मगध क्षेत्र संकुचित होने लगा था इनके टाइम पर। कर्ण वंश का साम्राज्य वर्तमान बिहार, जो अभी में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया था। अनेक प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था इनके टाइम पर। जो प्रांत थे छोटे छोटे, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। उसके बाद उनका पुत्र नारायण और अंत में सुशर्मा जिसे सातवाहन वंश के प्रवर्तक सिमुक ने पदयुक्त कर दिया था। सुशर्मा हुए हैं लास्ट के, उन्होंने सातवाहन वंश के जो प्रवर्तक हुए हैं सिमुक, वो उसको हटा देते हैं गद्दी से, पदयुक्त कर देते हैं। ये इनके टाइम की एक पिक्चर है कर्ण वंश की। का इतिहास देख लेते हैं क्या रहा है। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव कर्ण ने 75 ईसा पूर्व में की थी। वासुदेव शुरू में शुंग सम्राट देवभूति के मंत्री थे, जिन्होंने बाद में पूर्व सम्राट की हत्या कर दी। मतलब जो उनके पहले के जो सम्राट थे कौन थे, देवभूति, और सिंहासन को हड़प लिया। कर्ण शासक ने शुंग वंश के राजाओं को अपने पूर्व
प्रभुत्व के एक कोने में अस्पष्टता में शासन जारी रखने की अनुमति दी, कि वो एक कोने में मतलब अलग से अब अस्पष्ट रूप से शासन जारी करेंगे, लेकिन राजा कौन है? वासुदेव हैं। 4 कण्व शासक हुए हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार सातवाहनों द्वारा उनके वंश का अंत किया गया था। 4 कण्व शासक हुए थे। सबसे पहले वसुदेव, जिन्होंने 9 वर्षों तक राज्य किया है। सेकंड थे भूमिमित्र। तीसरे जो शासक थे वो थे नारायण, और जो चौथे शासक हुए हैं वो हुए हैं सुशर्मा। कण्व वंश के प्रथम शासक वासुदेव थे, जिनके गोत्र के नाम पर ही इस वंश का नाम पड़ा था। कण्व वासुदेव थे, लेकिन वासुदेव कण्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका गोत्र था कण्व, तो इन्हीं के नाम पर इनको वासुदेव कण्व कहा गया। उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र भूमिमित्र हुआ। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक बने वासुदेव के बाद में, वो भूमिमित्र बने। पंचाल क्षेत्र से जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें भूमिमित्र के सिक्कों की खोज की गई है। पंचाल क्षेत्र से हमें भूमिमित्र के टाइम के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। विदिशा से और साथ ही वत्स क्षेत्र में भी, कौशाम्बी से भी कानवश्या या किवदंती के साथ तांबे के सिक्के पाए गए हैं। इनके टाइम के कुछ तांबे के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। भूमिमित्र ने 14 वर्षों तक शासन किया, और ऐसा भी कहा जाता है कि 14 वर्षों तक तो शासन किया है, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार 12 या 10 वर्षों तक भी इन्होंने शासन किया। कहीं कहीं पर हमें 10 वर्ष मिलता है, तो कहीं कहीं पर 12 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, ऐसा भी मिलता है। बाद में उनके पुत्र नारायण को उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया। भूमिमित्र के बाद जो उत्तराधिकारी बने उनके पुत्र नारायण बने। नारायण ने 12 वर्षों तक शासन किया। नारायण ने 12 वर्षों तक शासन किया। उसका उत्तराधिकारी बाद में उसका पुत्र सुशर्मा या सुशर्मन हुआ, जो कण्व वंश का अंतिम राजा था। कण्व वंश के अंतिम राजा कौन थे? सुशर्मन थे, और जो सबसे पहले राजा थे, जो उसके संस्थापक थे वो थे वसुदेव कण्व। कब से कब तक 4 राजा हुए हैं कण्व वंश में? कब से कब तक किसने राज्य किया है वो देख लेते हैं। तो वासुदेव कण्व ने 75 ईसा पूर्व से 66 ईसा पूर्व, भूमिमित्र ने 66 ईसा पूर्व से 52 ईसा पूर्व तक शासन किया है। नारायण ने उसके बाद जो राजा बने नारायण, उन्होंने 52 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व, और जो सबसे लास्ट के शासक हुए हैं वो हुए हैं सुशर्मा, उन्होंने 40 से 30 ईसा पूर्व तक। तो पूरे जो कण्व वंश था वो उसने 75 से 30 ईसा पूर्व तक राज्य किया, और उसके बाद में इस वंश का पतन हो गया, और सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है इसके बाद। और इससे पहले का जो वंश था वो था शुंग वंश, और बाद का जो वंश होगा इससे वो होगा सातवाहन वंश। तो आइए इसका पतन देख लेते हैं, इसका पतन कैसे हुआ और परिणाम क्या हुए। सातवाहन वंश द्वारा कर्ण वंश की हार मध्य भारत में एक स्थानीय घटना थी। हालांकि मुद्रा शास्त्रीय और अभिलेखीय साक्ष्य ये बताते हैं कि मगध स्वयं कौशाम्बी के मित्र वंश के आधिपत्य में पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आया था, ऐसा कहा जाता है। वायु पुराण के अनुसार, जो वायु पुराण है उसके अनुसार सुशर्मा जो थे उनको आंध्र जातीय या भृत्य सिमुक, जिसे सिंधु कहा जाता है, उसके द्वारा मार डाला गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो सुशर्मा की हत्या थी वो किसने की थी? सिमुक नाम के व्यक्ति थे जिन्हें सिंधु कहा जाता है, और जो सातवाहन वंश के संस्थापक हुए हैं उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और इसी के साथ सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही जो कण्व राजवंश है तथा जो कण्वों का जो शासन था वो समाप्त हो जाता है, और नेक्स्ट जो शासन की स्थापना होगी, जो नया राजवंश आएगा वो आएगा सातवाहन वंश, और उसके संस्थापक होंगे सिमुक। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कण्व वंश के बारे में पढ़ा,
नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है कण्वंश के बाद जो हम नया राजवंश पढ़ने वाले हैं वो होगा सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।